और बड़ी खबर यह है कि ईरान के हमलों से इजरायल पूरी तरह से दहल गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जो बर्बादी है उसको देखा है। नेतन्याहू ने इस दौरान ईरान को बड़ी चेतावनी भी जारी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने यह कहा कि ये हमले ईरान ने जानबूझकर किए हैं और हमारे सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया, बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया गया, इसलिए ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वो घटनास्थल है जहां पर बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला किया गया और बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। नेतन्याहू खुद घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी कि ये जो किया है वो ईरान ने जानबूझकर किया है। जानबूझकर इस इलाके में मिसाइलें गिराई गई और अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और खामेनेई ने अगर अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर इजरायल को निशाना बनाया तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला है और इसका इशारा ट्रंप ने कर दिया है। 72 घंटों में इजरायल ईरान में सैकड़ों हवाई हमले हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान को जो अल्टीमेटम दिया है, अगर उसे नहीं माना तो फिर ऐसा धमाका होगा जो मिडिल ईस्ट के नक्शे से ईरान का नामो निशान मिटा देगा। दुनिया फादर्स डे बना रही है तो जंग के मुहाने पर खड़े सुपर पावर के मुखिया कैसे पीछे रहते? तभी इजरायल और ईरान में छिड़े युद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान को इशारों इशारों में समझा दिया कि बाप बाप होता है। ट्रंप का सीधा संदेश है कि ईरान ने अगर अब जंग भड़काई तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि इजरायल के हमलों के पलटवार में ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। शुक्रवार से शुरू हुई जंग का दायरा बढ़ने का खतरा है, क्योंकि ना इजरायल रुक रहा है और ना ईरान। अब तो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी तरीके से हमला किया तो अमेरिका की सेनाएं ऐसा पलटवार करेंगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो क्या अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का मन बना लिया है? ट्रंप का बयान तो इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके पीछे वजह है ईरान के छिपे हुए परमाणु ठिकाने, जहां वो एटम बम बनाने में लगा है। इजराइल के पास अकेले वो अत्याधुनिक हथियार नहीं है जो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को तबाह कर सके। अमेरिका की पहुंच में ईरान का हर ठिकाना है, लेकिन वो अपने सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले युद्ध में नहीं उतरना चाहता। हालांकि ईरान ने समंदर में ट्रेड रूट पर इजराइल समर्थक देशों के जहाजों को टारगेट करने की धमकी दी है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन करके करीब 50 मिनट तक बात की। पुतिन और ट्रंप दोनों के बीच दोस्ती बताई जाती है, लेकिन देशों के नाते दोनों ही यूक्रेन युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ हैं। वहां ईरान रूस के साथ खड़ा है तो इजराइल अमेरिका के साथ है। अगर ईरान पर अमेरिका भी हमला करता है तो फिर इस जंग में रूस के भी कूदने की आशंका है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। वर्ल्ड वॉर की नौबत न आए, वरना यह विध्वंसक साबित होगा। ये बात ट्रंप को भी उनके सलाहकारों ने समझाई होगी। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पहले भी अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का आखिरी मौका है। अगर अभी नहीं माने तो अगली बार और भी खतरनाक हमला होगा। ईरान के कट्टरपंथी नेता अब मारे जा चुके हैं। अब बस डील करो, वरना ईरान नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सारी लड़ाई ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकने की है, जिसके लिए अमेरिका लंबे वक्त से लगा हुआ है। तो क्या इजराइल का ईरान पर हमला अमेरिका के इशारे पर हुआ? क्योंकि अब तो ट्रंप ने भी स्वीकार किया, उन्हें इजराइल के हमलों की पहले से जानकारी थी। मतलब सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। क्या ट्रंप ईरान को यह बताना चाह रहे हैं कि बाप बाप होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।